प्रिय बच्चों, हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उन तीनों प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो आज के पाठ को अंत तक ध्यान से देखें और अपना सही जवाब हमें जल्द से जल्द भेजें। क्या आप अपने जीवन में शांति और चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमारे फेथ शो नंबर पर हमें प्रार्थना करने के लिए कॉल करें। हमारा फेथ शो प्रार्थना नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, आपसे। छोटे बच्चों के प्रति उनका प्यार बाइबल में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान यीशु ने छोटे बच्चों को आशीष दी थी। उन्होंने बच्चों को बीमारी से चंगा किया और बच्चों को मृतकों में से जीवित किया। परमेश्वर द्वारा बच्चों का उपयोग किया गया था बाइबल में। जब हम उदाहरणों को देखते हैं कि पुराने और नए नियम द्वारा परमेश्वर बच्चों को कैसे उपयोग करते थे, हमने सीखा परमेश्वर हमारा भी उपयोग कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा परमेश्वर ने शामुएल का उपयोग किया। क्योंकि शामुएल सम्मानपूर्ण था, वह परमेश्वर का सम्मान करता था, एली का सम्मान करता था और परमेश्वर की चीजों का भी। परमेश्वर हमारा भी उपयोग कर सकते हैं जब हम सम्मानपूर्ण होते हैं। क्या आपको हमारा बाइबल मेमोरी वर्स याद है जो लिया गया था पहला पत्रस 2:17 से? सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आइए हमारे आज के सीरीज के अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आगे हम योशिया से सीखना चाहते हैं और उसकी कहानी हमें मिल सकती है दूसरा राजा अध्याय 22 से 23 में। योशिया का पिता आमोन एक दुष्ट राजा था जो परमेश्वर के लोगों को झूठे देवताओं और अन्य बुरी चीजों की आराधना करने के लिए भटकाता था। उसकी मृत्यु के बाद योशिया राजा बना। योशिया केवल 8 वर्ष का था जब वह यहूदा का राजा बना। जी हाँ, 8 साल। और अपने दुष्ट पिता के विपरीत राजा योशिया ने परमेश्वर के नियमों का बिल्कुल सही पालन किया। उसने अपने पिता की तरह झूठे देवताओं की आराधना नहीं की। जैसे जैसे योशिया बड़ा हुआ, उसने परमेश्वर के लोगों को प्रभु के पास वापस लाना शुरू किया। उसने हर मूर्ति और हर वस्तु से छुटकारा पा लिया जिसका उपयोग मूर्ति की आराधना के लिए किया जाता था, और उसने सब दुष्ट लोगों को निकाल दिया। जब राजा योशिया ने देखा कि परमेश्वर का भवन टूट रहा है तो उसने ठीक करने के लिए कुशल श्रमिकों को काम पर लगाया। राजा योशिया चाहता था कि परमेश्वर का भवन पक्का किया जाए ताकि लोग वहां जा सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। जब मजदूर काम कर रहे थे तो बाइबल बताती है कि उन्हें प्रभु की पुस्तक मिली जो परमेश्वर का वचन है। योशिया ने भविष्यवक्तन से पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि परमेश्वर यहूदा को उन सभी दुष्टताओं के लिए न्याय करने जा रहा है जो उन्होंने किए हैं। परंतु चूंकि राजा योशिया ने पश्चाताप किया था और यहूदा को प्रभु के पास वापस लाया था, इसलिए उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा। तब राजा योशिया ने यहूदा में यह नियम बना दिया कि लोग केवल वास्तविक परमेश्वर पर विश्वास करें और उसकी आराधना कर सकते हैं। वह अब किसी को भी झूठे देवताओं की आराधना नहीं करने देगा और उसने सबको परमेश्वर के नियमों का पालन कराया। बाइबल हमें बताती है कि राजा योशिया जैसा कोई दूसरा राजा नहीं था जो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रभु की ओर मुड़ा था, और सब कुछ मूसा की व्यवस्था के अनुसार था। योशिया वास्तव में अब तक का सबसे महान राजा था क्योंकि उसने ऐसा करने में अपना समय और ऊर्जा खर्च की थी जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते थे। वह परमेश्वर के प्रति जोशपूर्ण था और परमेश्वर ने राजा योशिया का उपयोग किया क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। तो मेरे साथ कहिए, यदि परमेश्वर राजा योशिया का उपयोग कर सकते हैं तो वह मेरा भी उपयोग कर सकते हैं। आइए विपरीत शब्द का खेल खेलते हैं। इसका विपरीत क्या है? बूढ़ा। बिल्कुल सही। जवान। इसका विपरीत क्या है? गंदा। साफ। और इसका विपरीत क्या है? बुरा। हाँ, अच्छा।
बहुत अच्छे बच्चे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राजा योशिया के पिता राजा ओमान अच्छे थे या बुरे? वो बुरे थे। क्या उनके बेटा राजा योशिया अच्छे थे या बुरे? वे अच्छे थे। पिता और पुत्र दोनों विपरीत थे। पिता ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और पुत्र ने आज्ञा मानी। पिता ने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया और बेटे ने उसकी आवाज को सुना। पिता ने लोगों की अगुवाई करी कि वे झूठे देवताओं की आराधना करें और बेटे ने लोगों को वापस लाने की अगुवाई करी कि वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। राजा योशिया ने वो चुनाव किए जो उनके पिता से काफी अलग थे। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके माता पिता कौन हैं या वो क्या करते हैं। परमेश्वर के लिए जीना एक व्यक्तिगत चुनाव है जिसे आपको और मुझे करना होगा। हमारा बाइबल स्मृति पद है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, जो लिया गया है लूका 10:27 से। परमेश्वर ने राजा योशिया का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वो जोशपूर्ण था। वह परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी ताकत से और अपने पूरे प्राण से प्यार करता था। बच्चों, आज हमारे पास पुराने नियम में राजा योशिया के बारे में एक अद्भुत कहानी थी। वह जोशपूर्ण था, वह परमेश्वर की बातों के बारे में गहराई से जानता था और वही करना चाहता था जो सही है। इसलिए अब यह सवाल है, क्या आप परमेश्वर से लगन से प्यार करते हैं? क्या आप परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, आत्मा से, ताकत से और प्राण से प्यार करते हैं? क्या आप अपना समय और ऊर्जा उन्हीं सही कामों में खर्च करते हैं जो परमेश्वर आपसे कराना चाहते हैं? आप परमेश्वर के नियम कहाँ पा सकते हैं? वह आपसे क्या करवाना चाहता है? हाँ, यह बाइबल में है। बच्चों, परमेश्वर ने हमें बाइबल इसलिए दी ताकि हम जान सके कि वह हमसे कितना प्यार करते हैं और हम ये जान सके कि उनके नियम क्या है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और बाइबल में उनके नियम का पालन करने में सावधान रहते हैं, परमेश्वर राजा योशिया की तरह हम पर भी प्रसन्न होंगे। बच्चों, याद रखें, राजा योशिया केवल 8 वर्ष का था जब वह राजा बना। क्या आप इतनी छोटी उम्र में राजा बनने की कल्पना कर सकते हैं? जैसे वह बड़ा हुआ, वो परमेश्वर का जोशपूर्ण प्रेमी बना। यदि परमेश्वर एक 8 वर्ष के बच्चे का उपयोग कर सकते हैं, निश्चय ही वह आपका भी उपयोग कर सकते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मुझे आपके लिए जोशपूर्ण होने में मदद करें। मैं आपको अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से और अपनी ताकत से और अपने पूरे प्राण से प्यार करना चाहती हूँ। मेरा उपयोग करें, ठीक उसी तरह जैसे आपने राजा योशिया का उपयोग किया था। मुझे बाइबल में आपके नियमों का पालन करने में साहस दे। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। हेलो टीचर फनी। हाय टीचर एंसन। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ। आप इतना अच्छा जादू कैसे करते हो? बचपन से मैंने अपना समय और ऊर्जा अपने जादू की कला को अभ्यास करने में बिताया है। जब भी मेरे पास समय होता था तो मैं किताबें खोलकर नए जादू की कला को सीखता था। अब मैं जो कुछ भी करता हूँ वो इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं जोशपूर्ण हूँ। अब बच्चों, मैं आपको एक जादू की कला दिखाता हूँ। ये एक रुमाल है। जादू की छड़ी 1 2 3 चला गया। कहाँ? ओह वाह, यह सच में अद्भुत है। इसलिए बच्चों, आइए परमेश्वर और उन चीजों के प्रति जोशपूर्ण बने जो हम उनके लिए करते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज के पाठ को ध्यान से जरूर देखा होगा। आज के पाठ के तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। पहला प्रश्न, राजा योशिया कितने साल के थे जब वह राजा बने थे? दूसरा प्रश्न, पिता और पुत्र कैसे विपरीत थे? तीसरा प्रश्न, लूका 10:27 क्या कहता है? इन तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द हमें भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।